स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8, 9 और 10 जनवरी के पूरे भारत के मौसम की। उत्तर भारत के भागों से डब्ल्यूडी फिलहाल नदारद है, लेकिन दक्षिण के क्षेत्रों में कई जगहों पर सक्रियता मौसम की बढ़ने वाली है। वजह बंगाल की खाड़ी पर बना वो सिस्टम जो अब डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ चुका है, और इसके चलते ये सिस्टम जब आगे मूव करेगा उस दौरान भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि मध्य और पूर्वी भागों में भी कई जगहों पर बादल नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात कर लें, उसके बाद देखते हैं किस तरह का आज तापमान का मिजाज रहा। आज यानी 8 जनवरी को किन जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ी। ये सिस्टम डिप्रेशन है और इस समय श्रीलंका के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, बेहद करीब। और इसके प्रभाव से ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेकर के लगातार तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल की तरफ मूव कर रही हैं। और इन हवाओं का प्रभाव हमें कर्नाटक में बेंगलुरु और आसपास के रीजन पर भी जल्दी ही नज़र आने वाला है। इसके साथ जिस जिन क्लाउड्स की मैंने बात की, वो क्लाउड श्रृंखला इन्हीं बादलों के प्रभाव से संभावना है कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों तक और साथ में पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड तथा आसपास के हिस्सों पर भी नज़र आ सकती है। लेकिन ये बादल क्या प्रभाव दिखाएंगे मौसम पर, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं तापमान के आंकड़े। जम्मू कश्मीर में ये सही बात है कि इस बार जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, उतनी बर्फ नहीं पड़ी है जितनी आमतौर पर हर सर्दी में पड़ती है। 2025 और 26 की सर्दी का जो सीज़न है वो अभी बारिश और बर्फबारी दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में अभी डेफिशिएंट है। दोनों जगहों पर, पहाड़ों पर भी, मैदानी भागों में भी उतनी गतिविधियां नहीं हुई हैं। वजह डब्ल्यूडी का यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कमज़ोर रहना है और इसी कारण पहाड़ों पर उतनी बर्फ नहीं पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद कड़ाके की ठंड जारी है। और आप देख सकते हैं गुलमर्ग में आज 8 जनवरी को न्यूनतम तापमान 0 से 9.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में 5.4 डिग्री, श्रीनगर में 5.1 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा है पारा। भुंतर में भी 1.3 डिग्री नीचे रहा। सुंदरनगर में 0.6 डिग्री नीचे तापमान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में भी इस गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मुक्तेश्वर, कुमाऊं में भी लगातार 0 या 0 के आसपास तापमान पहुंच रहा है। मंडी में 1, शिमला में 2.2, खजुराहो में 3.2। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में या भारत के पूरे मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान आज अगर कहीं रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले जितने भी स्थानों का हमने नाम लिया 8, ये सभी पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेकिन मैदानों में खजुराहो सबसे सर्द रहा जहां पर न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। नीचे की तरफ देखते हैं जैसलमेर में 3.3, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर मौसम गर्म हो गया था, सर्द हवाएं आनी बंद हो गई थीं दक्षिण की हवाओं के प्रभाव से, यहाँ पर भी पारा नीचे गया है। 3.4 डिग्री डाल्टनगंज में, झारखंड में और कोडई कनाल में दर्ज किया गया है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में 3.5, धर्मशाला हिमाचल में 3.5 और 3.7 रहा बनिहाल में जम्मू कश्मीर में, और गया जी में 4.1, रीवा एयरपोर्ट पर 4.1, 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दतिया और पंतनगर में दर्ज किया गया है। 4.4 रहा है देहरादून और जयपुर में। सबौर में 4.6, 4.8 रहा है गोरखपुर और नाहन तथा दिल्ली के पालम और वाराणसी में। तो 4 जगहों पर ये तापमान की रेंज है। दिल्ली में भी आज तापमान, न्यूनतम तापमान भी नीचे गया है। कल दिन के समय काफ़ी तेज़ सर्दी थी और 13.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दिल्ली के पालम में कल दर्ज किया गया था। 5 डिग्री आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश और साथ में नौगांव मध्य प्रदेश, शिलोंग मेघालय में दर्ज किया गया। बारापानी में 5.2, चुरू में 5.2, फुर्सतगंज में भी इतना ही तापमान, राउरकेला उड़ीसा में 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो ये स्थिति तापमान की रही है। और अब अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा, कहाँ पर तापमान गिरेगा, कहाँ पर सर्दी बढ़ेगी, आइए जानते हैं। अब पूर्वानुमान की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर उत्तर भारत के कई भागों पर और साथ में पूर्वी और मध्य क्षेत्रों पर भी कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर घने कोहरे की मोटी परत ऊपर सरफेस पर नहीं है, थोड़ी सी ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से धूप के दर्शन होने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं आज कोहरे की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। और ये लेयर है दोस्तों ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर, और इसी कारण यहाँ पर धूप के दर्शन होने में समय लगेगा। और आप देख सकते हैं ये राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, हरियाणा है, पंजाब का पूरा पूरा रीजन, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र और बिहार के अधिकांश इलाके। यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान में, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा कुछ हिस्सा कवर है और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स कवर हैं जहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। और कोहरा हटने में लगभग दोपहर का 1-2 बजे का समय लगेगा। 2 बजे तक यहाँ पर क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी और इसके चलते तब जा कर के लोगों को धूप मिलनी शुरू होगी। और आपको बता दूं, आज ही नहीं बल्कि कल भी 9 जनवरी को भी इन्हीं रीजन्स पर इसी तरह से घने कोहरे की मोटी परत छाई रहने की संभावना या कहें आशंका नज़र आ रही है। इस कोहरे से
प्रायः ये होता है कि रेल और रोड ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, जैसा कि दिल्ली में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी जगहों पर कितना सरफेस पर है, कितना हाइट पर, ये दूर से कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर लग रहा है परिस्थितियाँ सेम है, क्योंकि दक्षिण से कुछ हवाएँ अरब सागर से आई हैं, जिनके कारण नमी की फीडिंग हुई है, मॉइस्चर फीडिंग हुई है यहाँ पर, और उत्तर की हवाएँ आने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट हुई है। तो टेम्परेचर का गिरना, हवा की रफ्तार कम रहना और मॉइस्चर का मौजूद होना कोहरे को बढ़ाने का कारण बनता है और वो परिस्थितियाँ यहाँ पर प्रिवेल कर रही हैं। तो यही परिस्थितियाँ कल भी रहेंगी। आप ज़रूर बताइएगा कि सरफेस पर है, यानी आपको कोहरा प्रभावित कर रहा है या सिर्फ धूप को रोक रहा है बादलों की तरह। ये ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की परिस्थिति है। कल भी ऐसा ही कोहरा रहने वाला है। अब जानते हैं पूर्वानुमान आज, कल और परसों का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों पर बादल बढ़ जाएंगे और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर तथा पुदुचेरी पर भी, और बरसात तमिलनाडु पर शुरू हो जाएगी, पुदुचेरी में भी। तमिलनाडु के अलावा बाकी जगहों पर केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर अभी कुछ संभावना नहीं है। और इसी तरह से मध्य भारत के ऊपर भी जो हल्के हल्के बादल आज से दिखने शुरू होंगे, मध्य भारत में महाराष्ट्र, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इधर पूर्व में बिहार तथा आसपास के रीजन पर, इन बादलों के प्रभाव से कुछ ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर मौसम में होने वाला फिलहाल आज तो नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। आगे बढ़ें तो यहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। पहाड़ों पर भी बारिश या हिमपात के आसार फिलहाल नहीं है। हल्के हल्के बादल यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के बीच में है, लेकिन कोई गतिविधि नहीं होगी। कड़ाके की ठंड पहाड़ों पर इस रीजन में भी जारी है, यानी जम्मू, शिमला और देहरादून, नैनीताल, मसूरी, इन क्षेत्रों पर भी भीषण सर्दी पड़ रही है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के भागों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर सर्दी ने अपना कह सकते हैं कि विकराल रूप या चरम स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। और ये परिस्थितियां दिन भर बनी रह रही हैं जब तक कि धूप का प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। और नीचे से जैसा कि हमने कहा था कि कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाएं, कुछ अरब सागर की हवाएं यहाँ पर आग में घी की तरह काम कर रही हैं। ये हवाएं कोहरे को ज़्यादा देर तक टिकने के लिए एनर्जी दे रही हैं, ताकत दे रही हैं। और जितना देर कोहरा टिकेगा उतनी देर धूप का असर नहीं होगा और उतनी देर आप कांपने के लिए मजबूर रहेंगे, क्योंकि उतनी ही पश्चिमी हवाएं यहाँ पर प्रभावी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो ये परिस्थिति जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में भी सर्दी का प्रभाव पूर्वी क्षेत्रों में शुरू हो गया है। धीरे धीरे पश्चिमी भागों में भी कई जगहों पर कड़ाके की ठंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में तो ऑलरेडी जारी है। यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी दक्षिणी भागों में भी दिखाई देगा। अब जानते हैं कल कैसा मौसम रहेगा। 9 जनवरी को यहाँ पर उत्तर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। पश्चिमी दिशा की हवा और थोड़ा प्रोमिनेंट हो रही है पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान, हरियाणा के ऊपर, लेकिन इधर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, ज़्यादा प्रभावशाली हो रही है इधर पूरब में और झारखंड के साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो इन क्षेत्रों पर जल्दी ही साफ होगा कोहरा, और कोहरा साफ होते ही पूरा क्लियर हो जाएगा और धूप अच्छी खासी देखने को मिलेगी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में फिलहाल बहुत जल्दी नहीं होगा और बहुत देर तक कोहरे और सर्दी का असर बना रहेगा यहाँ पर। इधर दक्षिण में बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। तमिलनाडु में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, कन्याकुमारी और पंबन के बीच में। आंतरिक रीजन में भी कई जगहों पर, केरल और कर्नाटक में बेंगलुरु तथा आसपास के रीजन में बरसात शुरू हो सकती है। जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत ये पूरा मध्य भारत और दक्षिण भारत के पूर्वी, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। ये सिस्टम जो डिप्रेशन है दोस्तों, ये डिप्रेशन भारत की तरफ अंदर नहीं आने वाला। अंदर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि मुंबई हो या नासिक और सूरत या फिर नागपुर और जालना, हिंगोली, बीड़, इन भागों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ बादल थोड़े बहुत बढ़ेंगे। मुंबई से लेकर वाराणसी तक कल और परसों बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन पतली लेयर रहेगी। और इधर नीचे की तरफ कर्नाटक के तटों तक और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो तमिलनाडु और केरल के तटों पर ही हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और मध्य तथा उत्तर भारत, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पहाड़, ये सभी पूरा रीजन जो है ड्राई वेदर वाला बना रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम अपडेट के लिए लगातार बने रहिए मेरे साथ, और इसके लिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।